बच्चों लोग, अपने इस सेशन का टॉपिक रहेगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस आप क्या समझते हो? तो हाइड्रोलाइसिस का बेसिक मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ वाटर यानी वाटर को ब्रेक करना। तो वाटर को ब्रेक करो तो किस में टूटेगा जी? तो वाटर ब्रेक होकर टूटता है किस में? H प्लस में, NOH माइनस में, NOH माइनस में। इस प्रोसेस को बोला गया है हाइड्रोलाइसिस। क्या बोला गया है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बता ना। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो कुछ बेसिक फंडा है उसको उसको वापस हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको जो के कांस्टेंट है, इन जो आपका के कांस्टेंट है, तो के का कांस्टेंट का वैल्यू और बहुत कम होगा, यानी 10⁻³ से छोटा होगा। यानी के का वैल्यू 10⁻³ से छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या जूम करते हैं कि आपका रिएक्शन जो है फुल्ली बैकवर्ड रहता है। इसका मतलब अगर मान लो कोई इक्वेशन लिए हुए हैं ए बी गिव्स ए प्लस बी माइनस, और उसका के 10⁻³ से छोटा अगर है, उसका के का 10⁻³ से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ए बी का अमाउंट अगर हम सी लेंगे, तो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम इन टाइम जीरो पे अगर हमारा टाइम जीरो पे अगर सी होगा, तो टाइम टी पे क्या होगा? तो टाइम टी पे ऑलमोस्ट ना के बराबर रिएक्टेंट टूटेगा। यानी हम बोलते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं होगा। यानी जो ए प्लस और बी माइनस का जो अमाउंट होगा इक्विलिब्रियम पे, उसको हम ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं? जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, यानी के का वैल्यू बहुत छोटा होने का मतलब क्या है? के का वैल्यू 10⁻³ से छोटा होने का मतलब क्या है? कि सिस्टम ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ नहीं गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मानते हैं कि मेरा के का वैल्यू है वो 10⁻³ से बड़ा होगा, 10⁻³ से बड़ा होगा, तो क्या होगा? तो अगर के का वैल्यू अगर काफ़ी लार्ज होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसका मतलब अगर आपका कोई इक्वेशन है जहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी है जो ब्रेक कर रहा है ए प्लस में बी माइनस में, तो अगर टाइम हम जीरो पे अगर ए बी का अमाउंट को हम ले रहे हैं, अगर ए बी का अमाउंट को हम सी ले रहे हैं, ठीक है, तो टाइम टी पे क्या होगा? टाइम टी जब इक्विलिब्रियम अचीव करे तो क्या होगा? तो ऑलमोस्ट आपको जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा ब्रेक करके चला जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी का अमाउंट ऑलमोस्ट जीरो बचेगा सिस्टम में, और ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा? तो ए प्लस एंड बी माइनस सी सी फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि के वैल्यू के हिसाब से हम सिस्टम का अमाउंट को जज कर सकते हैं कि सिस्टम किधर मूव करेगा और कितना अमाउंट सिस्टम में बचेगा। तो सिस्टम में कितना अमाउंट रिटेन प्रोडक्ट का बचने वाला है, हमको एक केस हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो अगर बात करते हैं हम लोग वाटर का ब्रेकेज का, ठीक है, तो वाटर का ब्रेकेज का हम बात करते हैं ना। अगर मान लो कोई अनायन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पानी को ब्रेक करेगा, तो पानी ब्रेक करके क्या आयन बनता है? तो पानी ब्रेक करके बनता है H प्लस आयन, NOH माइनस आयन बनता है। तो कोई अनायन अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो पानी को ब्रेक करेगा H प्लस NOH में, और पानी का जो OH है, वाटर का जो OH है, उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? सॉरी, यहाँ पर अनायन है तो अनायन किसको एक्सेप्ट करेगा? कटायन को। तो पानी का जो H प्लस है, पानी का H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो, और बनाएगा HA, और सिस्टम में OH को रिलीज करेगा। ठीक है, तो कोई भी अनायन अगर वाटर को ब्रेक करता है, वाटर को ब्रेक करेगा, तो सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करता है? सिस्टम प्रोड्यूस करता है OH माइनस। क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस। तो अनायन जो होगा वो सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ठीक, इतना ध्यान दोगे आप लोग। अगर हम बात करते हैं कोई कटायन, तो कटायन अगर सिस्टम में अगर कटायन वाटर से रिएक्ट करेगा, यानी कटायन अगर वाटर को ब्रेक करेगा, यानी ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस करना।
तो कोई कटायन अगर वाटर को ब्रेक करेगा तो वाटर टूटेगा H+ में OH में। तो कटायन जो है किसको एक्सेप्ट करेगा, तो कटायन एक्सेप्ट करता है आयन को, तो कटायन B यानी OH माइनस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, BOH बनाएगा और सिस्टम में क्या रिलीज करेगा, तो सिस्टम रिलीज करेगा H+। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर कोई अनायन वाटर को ब्रेक करेगा तो सिस्टम में अनायन प्रोड्यूस करेगा यानी OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोई कटायन अगर सिस्टम को यानी वाटर को हाइड्रोलाइज करता है तो सिस्टम में कटायन प्रोड्यूस करेगा, यानी अनानिक हाइड्रोलाइसिस से सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस होता है और कटानिक हाइड्रोलाइसिस से सिस्टम में H+ प्रोड्यूस होता है, सिस्टम में H+ प्रोड्यूस होता है। ये दिमाग से रखना। ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अनानिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो सिस्टम क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि OH क्या करेगा, बेसिक बनाएगा। और कटानिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। यानी कटानिक हाइड्रोलाइसिस में पीएच क्या होता है, डिक्रीज करता है सिस्टम का, और अनानिक हाइड्रोलाइसिस में सिस्टम का पीएच क्या होता है, इंक्रीज करता है। पीएच क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये सारा चीज हम सोच सकते हैं, सारा हम चीज सोच सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हाइड्रोलाइसिस का केस समझने के लिए अब हम दो एग्जांपल ले रहे हैं। एक ले रहे हैं HCl। तो आपको पता है कि HCl जो है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को और पानी में डालोगे तो ब्रेक कर जाएगा H+ में, Cl- में। तो इस यानी जो सेल्फ आयनाइजेशन का जो के है बहुत हाई होता है, तो इसका के को हम बहुत हाई बोल सकते हैं। यानी इसका के क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी हाई। अगर हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, मतलब 10⁻⁻, 10⁻10, 10⁻5, 10⁻6 को भी हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेंस है कि हम इनफाइनाइट बोलेंगे मतलब क्या होगा, काफी लार्ज अमाउंट। क्या होता है, लार्ज अमाउंट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, लार्ज अमाउंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो HCl है उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और अब पता है वाटर को, अगर वाटर खुद में ब्रेक करता है, वाटर खुद में सेल्फ आयनाइज करेगा, तो वाटर का ब्रेकेज का खुद का जो के होता है क्या होता है, KW होता है, 10⁻14 होता है। अब ध्यान देना। तो आगे पास हम लिख रहे हैं आपको पहला पहला जो है, पहला इक्वेशन HCl का आयनाइजेशन का, सेकेंड है वाटर का आयनाइजेशन का। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमको इसका के चाहिए होगा, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो Cl- है, हम एज्यूम कर रहे हैं Cl- है, Cl- और वाटर को ब्रेक कर रहा है, तो क्या बनेगा, तो Cl- वाटर का H को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा Cl, और यहाँ पे क्या होगा, OH प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे OH प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका के क्या होगा, इसका के क्या होगा, यानी ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कमेंट करना मेरे को। तो इस रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। यानी आप ऊपर का दोनों इक्वेशन जो गिवन दिया हुआ है उसमें से 2 - 1 करना। 2 - 1 करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो के होगा उस के को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का क्या होता है KW, और नीचे क्या होता है K1, और KW का वैल्यू कितना है, बहुत छोटा, और नीचे भी बहुत लार्ज, इनफाइनाइट, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन जो वाटर को ब्रेक कर रहा है उसका उसका जो के है, उसका के क्या है, 0 है। के क्या है, 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस होगा क्या, तो जब के 0 है तो के 0 मतलब बहुत छोटा। के 0 मतलब समझो यहाँ पे 10⁻50 भी एक 0 से बड़ा होता है, यानी 0 बोलने का मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो Cl- जो है और वाटर है, इसका इक्वेशन देखेंगे हम लोग, यानी Cl वाटर को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलोगे नहीं ब्रेक करेगा। यानी हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन ऑकर कर रहा है, यानी Cl वाटर का हाइड्रोलाइसिस करेगा Cl- तो बोलोगे नहीं करेगा, यानी रिएक्शन नहीं ऑकर करेगा, यानी रिएक्शन नहीं ऑकर करेगा। ठीक है, तो Cl- वाटर को ब्रेक नहीं करेगा, Cl- वाटर को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे, Cl- वाटर को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली तो ये था। सिमिलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग CH3COH, CH3COH। तो CH3COH जो ध्यान देना,
तो CH3COH अगर एक वीक एसिड है तो वीक एसिड अगर खुद को आयनाइज करेगा तो उसका कुछ K1 होता है, तो K1 का वैल्यू को मान लेते हैं 10⁻⁵। K1 के वैल्यू को मान लेते हैं 10⁻⁵। तो उस केस में ध्यान देना, अगला पॉइंट है कि जो अनायन प्रोड्यूस हुआ है तो अनायन और पानी को अगर हाइड्रोलाइज करेगा तो ऐसा कुछ होगा CH एंड COH माइनस। तो इसका जो K होगा उसको हम उसका K को लिख सकते हैं K/K1 तो 8 × -9 होगा। तो 10⁻⁹ अगर होगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑकर करेगा, यानी कुछ ना कुछ तो होगा। तो यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो स्टेट अनायन है वो पानी को कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक हार्डलाइज करेगा, यानी उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसको समअप हम कर दें। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो अनायन था, आपका जो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान काम का बात क्या है कि Cl- पानी को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट एसिडेट आयन पानी को ब्रेक कर ले रहा है। ठीक, इसका मतलब समझ तो था ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर थ्रू anion ठीक है। तो अनायन भी इसमें दो केस लेंगे। अनायन होगा तो अनायन कहाँ से आता है, तो अनायन आता है एसिड से, तो अनायन का सोर्स क्या होगा, ये होगा एसिड, कोई भी एसिड होगा अनायन का सोर्स। तो अगर अनायन का सोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, तो अनायन को हम A- बोल दे रहे हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड Ha स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका अनायन होगा A-। उस केस में जो अनायन है और पानी का रिएक्शन मत करना, यानी अनायन वाटर को ब्रेक नहीं कर पाएगा, यानी ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये काम नहीं करना है, यानी anion of strong acid do not hydrolyze water, ये सोचना आपको। अब anion of strong acid क्या होगा जी, तो Cl- Br-, I-, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन का। ठीक है, सिमिलरली आपका अनायन होगा और वीक एसिड से, तो वीक एसिड का जो अनायन होगा, वो पानी को ब्रेक करेगा, वो वाटर को ब्रेक करेगा। तो वीक एसिड का जो अनायन होगा, यानी मानते हैं Ha वीक एसिड है तो उसका जो अनायन होगा A- होगा, तो जो A- अनायन है वो वाटर को ब्रेक कर देगा, यानी वाटर को हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, तो बनेगा Ha प्लस OH- प्लस OH-। ठीक है, ये प्रोसेस ऑकर करेगा, यानी यहाँ पे A- क्या हो सकता है, तो एसिटेट आयन, कोई भी किसी का आयन, फॉर्मेट आयन, Cl-, ठीक है, PHO-, HS-, ये सारे एग्जाम्पल हो सकता है वीक एसिड का आयन का।
तो ये सब पानी को क्या कर सकता है, पानी को ब्रेक कर सकता है, पानी को ब्रेक कर सकता है। हम क्या बोल सकते हैं, anion of weak acid hydrolyze H2O। ठीक, तो ये पानी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है थ्रू अनायन। ठीक है, और बात करते हैं एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं आपके सामने बेस का, NaOH का। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na प्लस प्रोड्यूस करेगा, NaOH माइनस प्रोड्यूस करेगा। इसका हम K1 बोले तो K1 होता है बहुत लार्ज, इनफाइनाइट। ठीक है, और साथ में वाटर खुद को ब्रेक करेगा, तो वाटर ब्रेक करेगा तो क्या हुआ, H प्लस OH माइनस। इसके लिए हम बोलते हैं KW। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि सोडियम, अगर हम देख रहे हैं कि जो कडायन है सोडियम प्लस, वो वाटर को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो सोडियम प्लस अगर वाटर को ब्रेक करेगा तो उसका जो सिस्टम होगा वो होगा NaOH प्लस H प्लस, ऐसा बनना चाहिए था। इसका जो K होगा ये होगा KW/K1। ठीक है, होगा ऑलमोस्ट ये होगा 0, यानी सिस्टम इस रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, रिएक्शन नॉट ऑकर। इसका मतलब सोडियम प्लस जो है वो वाटर को ब्रेक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं ब्रेक कर सकता है, कि सोडियम प्लस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। यानी अगर बात करते हैं कडायन का, तो कडायन का सोर्स अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वही पानी को हाइड्राइज नहीं कर सकता, वही वाटर को हाइड्राइज नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं एक और बेस का, NH4OH। तो NH4OH एक वीक बेस है, तो NH4OH ध्यान देना, NH4OH में अगर खुद ब्रेक करेगा तो ऐसा होगा, उसका क्या होगा 10⁻⁻10, मान लेते हैं 10⁻10 है। तो NH4 प्लस जो कडायन है वो वाटर को हाइड्राइज करता है, तो उसमें बनेगा NH4OH NH प्लस। इसका जो KH होगा, यानी इसका जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, KW/K1 होगा। तो KW का वैल्यू क्या होता है 10⁻14, और होता है 10⁻10, मतलब क्या होगा 10⁻4 हो जाएगा। यानी वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रोसेस कुछ ना कुछ होगा, यानी NH4 प्लस आपके सिस्टम में वाटर को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो बोला गया है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान देना कि जब कोई भी एसिड जो होता है ये अनायन का सोर्स होता है, यानी एसिड इज सोर्स ऑफ अनायन, एंड बेस इज द सोर्स ऑफ कटायन। तो एसिड इज द सोर्स ऑफ अनायन एंड बेस इज द सोर्स ऑफ कटायन। तो एसिड सोर्स ऑफ अनायन होता है, बेस सोर्स ऑफ कटायन होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2O इज ड्यू टू, पानी का हाइड्रोलाइसिस किस लिए होता है, तो पानी का हाइड्रोलाइसिस करता है या तो आयन करेगा तो कटायन करेगा। ठीक है, तो अनायन पानी का हाइड्रोलाइसिस करता है तो उससे क्या होता है, अनायन पानी का हाइड्रोलाइसिस करके अनायन प्रोड्यूस करेगा, यानी OH प्रोड्यूस करेगा। और वैसे क्या होता है, सिस्टम बेसिक होता है, और पीएच क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अनानिक हाइड्रोलाइसिस से पानी का पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, और सिस्टम बेसिक होता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं कार्बनिक हाइड्रोलाइसिस का, तो इससे भी क्या होता है, आपका मीडियम H+ प्रोड्यूस होता है, तो सिस्टम को क्या करेगा, एसिडिक करेगा, और पीएच क्या होगा, पीएच आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो पॉइंट यहाँ पे कि तो अनायन में कौन सा अनायन हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो बोला गया है कि अनायन का सोर्स एसिड होता है, तो बोला गया है कि anion of weak acid only undergo hydrolysis process। हम बता चुके हैं कि अनायन वीक एसिड से होगा तभी हाइड्रोलाइसिस ऑकर करता है। अनायन अगर वीक एसिड का होगा तभी हाइड्रोलाइसिस ऑकर करेगा, यानी
हम अगर कोई एसिड का बात करते हैं तो एसिड का में क्या होगा, H प्लस ए माइनस में कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे HCl HNO3 H2SO4 HCl3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनका अनायन जो होगा क्या होगा, Cl माइनस, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, ये सब होगा। ये डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। सिमिलरली बात करता हूँ वीक एसिड HCl3COH HCl HF, इन सब का हम वीक बोल रहे हैं। तो वीक एसिड में ध्यान दोगे, वीक एसिड से क्या प्रोड्यूस करता है, तो जो वीक एसिड का आयन क्या होगा, एसिटेट आयन, CnCF माइनस, ये सब जो आयन है ये पानी को हाइड्रोलाइज करेगा, पानी को हाइड्रोलाइज करेगा। तो हाइड्रोलाइसिस हमेशा होता है वीक एसिड के आयन से। सिमिलरली हम बात करते हैं कटायन का, बात करते हैं तो कटायन ऑफ वीक बेस ओनली अंडरगो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी अगर कटायन वीक बेस का होगा तभी उसमें उससे हाइड्रोलाइसिस ऑकर करता है, तभी उससे हाइड्रोलाइसिस ऑकर करेगा। ठीक है, कटायन ऑफ वीक बेस होगा तभी उससे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑकर करता है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना कि जो BOH होता है, बेस मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, B प्लस OH में टूटेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस बे होगा तो उसका कटायन क्या होगा, Na+K+Re+, तो ये सब पानी को ब्रेक नहीं करेगा, ये डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, और मान लेते हैं कि NH4OH है, तो ये वीक बेस है, तो इसका कटायन क्या होगा, NH4+ होगा। तो इससे आपका वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, यानी हाइड्रोलाइसिस यानी कटायन का, इस कटायन का हाइड्रोलाइसिस से इस कटायन से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान दोगे आप। ये था फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हम बात करते हैं सॉल्ट का, हम बात करते हैं सॉल्ट का। तो ध्यान देना, जो सॉल्ट होता है आपके पास, तो सॉल्ट होगा, तो ध्यान देना सॉल्ट मान लेते हैं आपके पास BA सॉल्ट है, BA सॉल्ट है। BA मतलब B हो गया, B का आयनिक पार्ट है और A उसका अनायनिक पार्ट है। ठीक है, जो B कटायन है वो कहाँ से आ रहा है, तो आ रहा है बेस से। कटायन कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है। प्लस जो अनायन है वो कहाँ से ऑकर कर रहा है, आ रहा है एसिड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेस और एसिड, हो गया आपका बेस और एसिड। ठीक है, ध्यान दोगे कि कटायन अगर वीक बेस का होगा तो कौन कौन सा बेस होता है जी, तो अमोनियम प्लस, इवन जो प्रीडीन होता है, प्रीडीन में अगर H+ तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो बन जाएगा प्रीडीनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रीडीनियम आयन बन जाएगा। तो इससे भी आपका हाइड्रोलाइसिस ऑकर कर सकता है। इवन ध्यान रखना, अगर आपका अमोन N में अगर R जुड़ा रहेगा तो उसके लोन पर में अगर H को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, RNH3+, यानी ऐसा कटायन से भी आपका हाइड्रोलाइसिस ऑकर कर सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल को मैं अच्छे से दिखा दे रहा आपको लिख के कि किस किस कटायन से आप हाइड्रोलाइसिस हो सकते हो। तो ध्यान देना, तो एग्जाम्पल के लिए B+ जहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, एक तो NH4+ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि एक प्रीडीन बेस होता है, इसमें H+ एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका प्रीडीनियम आयन बन जाएगा। तो ये इससे भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। अगर मान लेते हैं आपके पास प्राइमरी मीन होगा RNH2, तो RNH2 को लोन पर है तो इसमें अगर H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, RNH3+। यहाँ पे H+ आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। यहाँ पे भी H को आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा,
तो ये सारा कटायन है। कुछ एग्जाम्पल बता रहे जैसे आप हाइड्रोलाइसिस हो सकते हो, जैसे आप हाइड्रोलाइसिस हो सकते हो, ठीक है। बाकी एनायन का तो लिस्ट आपको पता ही है। तो एनायन क्या होगा, और आपका वीक एसिड होगा तो उसका जो आयन होगा जैसे नाइट्रेट NO2 माइनस F माइनस स्टेट आयन Cl माइनस आयन फिनोक्साइड आयन, ये सब क्या हो पानी को हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, नॉर्मली क्या होता है जितना भी आपका ऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना, वो वीक एसिड होता है, ठीक है। उसका अपना एक के वैल्यू होगा, उसका अपना के वैल्यू होगा, ठीक है।